प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ समय, कुछ काल ऐसा अवश्य आता है कि उसकी बुद्धि भी सात्विक होती है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं। अच्छा, सात्विक व्यक्ति को, जो सात्विक है, उसको प्रेम से आप वश में कर सकते हैं, और जो रजोगुणी है उसको आप लोभ से वश में कर सकते हैं, और जो तमोगुणी है उसको आप भय से वश में कर सकते हैं। ये निश्चित है, जिसका जैसा आहार है, जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति है, उस व्यक्ति को वही व्यक्ति, वही स्थान, वही सारी चीजें पसंद है जो उसके प्रकृति के अनुसार है। जब उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है तथा उन क्षणों में किए हुए कार्यकलापों का कर्म, अच्छा अकर्म, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, समन्वित पुण्यवर्धन होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पापी है तो वो 24 घंटा पाप ही करेगा, नहीं, कई शुभ कर्म भी कर देता है, कोई अच्छे कर्म भी कर देता है। और कोई व्यक्ति अगर धर्मात्मा है तो वो शायद 24 घंटे या वर्ष पर्यंत या आजीवन पर्यंत सिर्फ पुण्य ही पुण्य करेगा, कई पाप भी बन जाते हैं, हो जाते हैं, मानव है। तो चाहे शुभ कार्य करे, चाहे अशुभ कार्य करे, चाहे अच्छा करे, चाहे बुरा करे, उसको वो चीज मिलना अवश्य है। शुभ कामनाओं से समन्वित पुण्यवर्धन होते हैं, पर असामान्य जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, राग है, द्वेष है आदि दुर्गुणों के वशीभूत होकर मानव का अधिकतर समय पाप आचरण में जाता है। अब ये कैसे पापी व्यक्ति बनता है? अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है, ये अंदर के शत्रु हैं महाराज। बाहर के शत्रु तो हर व्यक्ति के होते हैं, पर अंदर के शत्रु सबके एक ही होते हैं, या कहें एक जैसे ही होते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, द्वेष है। ये अंदर के जो शत्रु हैं महाराज, वो सबके एक होते हैं, और बाहर के शत्रु अलग अलग होते हैं। वो शरीर के शत्रु कह सकते हैं, ये मन के शत्रु हैं। बाहर के शत्रु से ज्यादा खतरनाक अंदर के शत्रु होते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा जीवन बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिकतर समय वो पापाचरण में व्यतीत करता है, जिसके अंदर ये सारे दुर्गुण हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, द्वेष है। ये सब चीज जिस व्यक्ति के अंदर है, होना एक आवश्यक है, पर समय के अनुसार। समय है तो क्रोध करी, समय है तो राग करी। हर एक चीज समय, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये 5 तन्मात्राएं भी हैं। जैसे आंख हमेशा सुंदर देखना चाहती है, कान हमेशा सुंदर सुनना चाहते हैं, मुंह हमेशा स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है, नाक हमेशा सुंदर गंध ग्रहण करना चाहती है, हाथ हमेशा सुंदर स्पर्श करना चाहता है। तो इन चीजों को जो विवेक पूर्वक भोगता है, ऐसा नहीं है कि जो इन चीजों का भोग करता है वो पापी ही है। विवेक पूर्वक और अपनी है तो भोगता है, तो उसको पाप नहीं लगता है। अविवेकी को, जो बुद्धिमान नहीं है, जो इनमें ही रत है, जिसने यही समझ लिया कि मेरा सर्वस्व यही है, उस व्यक्ति के लिए, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझा जा सकता है, इन सब चीजों को वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझता है, पर दिन रात उन सब सारे कर्मों को करता रहता है। अब थोड़ा सा हम अनुमान स्वयं से लगाएं कि हमको 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के समय के कार्य निमित्तों में हमने 23 घंटा संसार को दिया, तो क्या 1 घंटा भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम अपने उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ कर सकें? ये भी तो एक हमारा साधन ही है। धर्म 2 है हमारा, एक धर्म, एक परम धर्म। धर्म क्या है? जो संसार में जहां पे आपने जन्म लिया है, उन माता पिता, उन भाई बंधुओं की आपको रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा आपका परम धर्म क्या है?
कि जिस परमात्मा ने हमको बनाया है, इन माता पिता से पहले भी वो था, इन माता पिता के बाद में भी वो रहेगा, उसके लिए, या यूं कहें कि खुद की आत्मा के उद्धार के लिए हमने क्या किया। तो हमको अपने लिए भी जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए करें। यही मानव का धर्म है कि अपने आप को पहचाने। प्रभु को प्रकट होकर देखने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाए और हम प्रभु को देखें, नहीं। प्रभु को, भगवान को तो सिर्फ अनुभव करने की आवश्यकता है। आप अनुभव करिए कि प्रभु कहाँ है। हरि सर्वत्र, भगवान सर्वत्र रहने वाले हैं, कण कण में रहने वाले हैं। पर वही है कि हमने एक दृष्टिकोण बना लिया है कि मंदिर में ही है तो मंदिर में पाप नहीं करेंगे, अन्यत्र बोले अन्यत्र तो नहीं है। तो ये तो बड़े महापुरुष की दृष्टि है जो सर्वत्र दर्शन कर ले। हमको सर्वत्र दर्शन ना भी करें तो सब जीवों में, चलते फिरते हुए जीवों में भगवान का दर्शन अवश्य होना चाहिए। या ना भी करें तो अपना जो स्वकर्म है, जब आप उसको करने लगेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक, आपको अंदर से ही आपकी आभा बोलने लगेगी कि हाँ प्रभु है। पर कब? जब आप इन सब नियमों से चलेंगे। अब ना आपको सोने का नियम पता है, ना खाने का नियम पता है, ना कुछ और करने का नियम पता है, तो कहां से आपको भगवत प्राप्ति होगी? आपने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा जीवन में अपने, और ब्रह्म को प्राप्ति कर लेंगे? कभी नहीं होने वाली महाराज है। जो व्यक्ति सुबह 10 बजे उठ के सो के उठ रहा है, जो दिन में 4 बार खा रहा है, बिना सपरे खा रहा है, बिना पूजन बंधन किए, संध्या बंधन किए खा रहा है, बिना अपने स्वकर्म किए खा रहा है, उसको क्या भगवान यूं ही आ जाएंगे? नहीं। पहले आपको तपना पड़ेगा, पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि परमात्मा आपको दर्शन दे, परमात्मा आपको अनुभव में आए। जब ये सब चीजें आप करेंगे ही नहीं। अच्छा, एक बात, हम संसार की डिग्री के लिए 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष समय देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई एक डिग्री लेने के लिए 20 से 25 वर्ष, 10 से 12 वर्ष तो लगते ही हैं। समय लगता है, पैसा लगता है, उसके बाद भी वो डिग्री मिल ही जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं, पर प्रयास करते हैं। पर जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है, तो क्या उसको हम यूं ही पाना चाहेंगे? वो यूं ही मिल जाएगा? नहीं महाराज। एक डिग्री पाने के लिए आपको कितना कितना मेहनत करना पड़ता है। तो वो परम प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है कि अपने आप को तपाएं, तभी वो आपको मिलेगा या आपके अनुभव में आएगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला महाराज। इस संसार में भी कुछ नहीं मिलने वाला। परमात्मा को तो छोड़िए कि परमार्थ के में, आध्यात्म में आपको कुछ मिल जाए, पहले आप परिश्रमी बने, उसके बाद फिर आपको कुछ मिलेगा।